अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का 19वां रुकू है, जिसके अंदर 7 आयतें हैं। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में आयत नंबर 21 से आयत नंबर 27 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ऐ मुसलमानों, बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। जो भी अल्लाह से मिलने और क़यामत के दिन की उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करता हो। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। और जब ईमान वालों ने दुश्मन की फ़ौजियों को देखा तो कहने लगे, ये तो वही चीज़ है जिसका हमसे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। और इस वाक़ये ने तो ईमान और फरमाबरदारी को और बढ़ा दिया। मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िरु व मा बद्दलू तब्दीला। ईमान वालों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसे सच कर दिखाया। उनमें से कुछ ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, यानी अल्लाह के रास्ते में जान का नजराना पेश करके शहीद हो गए, और कुछ वक्त के इंतज़ार में हैं और उनके इरादों में कोई तब्दीली नहीं आई। लियजज़ी अल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिद्क़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ व यतूब अलैहिम इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। ये सब कुछ इसलिए है ताकि अल्लाह सच्चे लोगों को उनकी सच्चाई का बदला यानी इनाम दे, और मुनाफिकों को चाहे तो अजाब दे या चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बड़ा रहम वाला है। वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल वकान अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। और जंग खंदक में आए हुए काफिरों को अल्लाह ने गुस्से में भरे हुए नाकाम व नामुराद लौटा दिया, और लड़ाई के लिए ईमान वालों की तरफ से अल्लाह खुद ही काफ़ी हो गया। और अल्लाह बड़ी ताकत व क़ुव्वत वाला, सब पर गालिब है, बड़ा ज़बरदस्त है। वअनज़रल्लज़ीना ज़ाहरुहुम मिन अहलिल किताब मिन सयासिहिम व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब फ़रीक़न तक़्तुलून व तअसिरून फ़रीक़ा। और मदीना के यहूदियों में से जिस बनु कुरैज़ा ने काफिरों की जंग खंदक में मदद की थी, तो अल्लाह ने बनु कुरैज़ा के यहूदियों को उनके किलों घरों से निकाल बाहर कर दिया, और उनके दिलों में ऐसा डर डाल दिया कि ऐ मुसलमानों, उनमें से कुछ को तुम कत्ल कर रहे थे और कुछ को कैदी बना रहे थे। वअौरसकुम अर्ज़हुम व दियारहुम व अम्वालहुम व अर्ज़न लम ततऊहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। और अल्लाह ने तुम्हें उन बनु कुरैज़ा की ज़मीन और उनके घरों और उनके माल का वारिस यानी मालिक बना दिया, और उस ज़मीन का भी वारिस मालिक बना दिया जिस ज़मीन पर अभी तक तुमने कदम नहीं रखा है, यानी खैबर की ज़मीन का भी वारिस बना दिया। और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरीके से कादिर है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का 19वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में 7 आयतें हैं। आयत नंबर 21 से आयत नंबर 27 तक। आयत नंबर 21 पर गौर कीजिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, अफ़आल में, अक़वाल में, अहवाल में, आमाल में, इबादत में, माशरत में, मईशत में, सियासत में, ज़िंदगी के हर शोबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आइडियल और नमूना है। कहने के एतबार से, करने के एतबार से, हालात के एतबार से, हर चीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। रहनुमाई की जहाँ जब भी ज़रूरत होगी, रहनुमाई की जहाँ जब भी ज़रूरत होगी, रहनुमा सिर्फ मोहम्मद की शरीयत होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दें उसको ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 31। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो अल्लाह ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। आयत नंबर 23 पर गौर कीजिए। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िरु व मा बद्दलू तब्दीला। मोमिनीन में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा किया है, पूरा कर लिया, कुछ लोग अभी इंतज़ार में हैं। इसका एक शान नुज़ूल है, गौर करते हैं। सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर हदीस नंबर 2805। कुछ सहाबे कराम जो जंग बदर में शरीक नहीं हुए थे, उन्होंने अहद किया। उसी में से अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचा भी हैं, अनस बिन नज़र। उन्होंने अहद व पैमान किया कि अगर अब मौका मिलेगा तो हम अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे और अपनी जान दे देंगे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि मेरे चचा बदर की लड़ाई में गायब रहे, हाजिर न थे। उसके बाद वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मैं पहली लड़ाई में हाजिर नहीं था, अब अगर अल्लाह ताला मुझे मौका देगा तो मैं ज़रूर शरीक हूँगा। ला यरयन्नल्लाहु मा असनाउ। और अल्लाह देख लेगा जो मैं करने वाला हूँ, यानी अल्लाह के रास्ते में मैं लड़ूंगा। बिल आखिर उनको मौका मिल गया। जंग उहद में 3 हिजरी शव्वाल का वाक़या है। मक्का के लोग आ गए, मदीना पर चढ़ाई किए। अनस बिन नज़र
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شریک ہوئے اور کہا یا سعد بن معاذ الجنہ ورب النظر انی اجد ریحا من دون احد، سعد بن معاذ مجھے جنت نظر آ رہی ہے احد کے پیچھے سے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع، جو انہوں نے کر دکھایا ہے انس بن نضر نے، میں نے اندر ہمت نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لڑے بھیرے اور چلے، جنگ احد میں شریک ہوئے، 80 سے زیادہ زخمیں لگی۔ شہادت کے بعد ان کی بہن نے انگلی کے پور سے ان کو پہچانا تھا۔ فما عرفہ احد الا اخت ببنانہ، کہ ایک انگلی کے پور سے ان کی بہن نے ان کو پہچانا تھا۔ آیت نمبر 26 اور 27 پر غور کیجئے، اس کے اندر بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ بنو قریظہ یعنی 3 قبیلے آباد تھے مدینہ کے اندر، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ بنو قریظہ کے ساتھ عہد و معاہدہ تھا کہ مکہ کے اندر کوئی بھی حملہ کرے گا، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، یہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ لیکن کیا ہوا، غزوہ خندق میں ان لوگوں نے کافروں کا ساتھ دے دیا، تو اسی کا ذکر ہے۔ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4117، قد وضعت السلاح واللہ ما وضعناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، غزوہ خندق سے واپس آئے تھے، تو جبریل امین نے کہا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم لوگوں نے تو نہیں اتارا، ہم فرشتوں نے، اب چلیے بنو قریظہ کے پاس جانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور کہا، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4119، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں گے۔ یہ مدینہ کے جنوب جانب یہ قبیلہ آباد تھا یہودیوں کا۔ بالآخر گئے 25 دن تک محاصرہ رہا، وہ لوگ اس پر راضی ہوئے کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4121، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ لڑنے والے قتل کیے جائیں، پھر اس کے بعد ان کے مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں، عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنائے جائے۔ بالآخر ایسا ہی فیصلہ ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا قضیت بحکم اللہ، آپ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمان والوں نے آسمان میں کیا ہے، یعنی آپ نے اللہ کا فیصلہ سنایا ہے۔ بالآخر ان کے جتنے لڑنے والے تھے وہ قتل کیے گئے، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔